मैंने आपसे कहा था ना, जब ये ड्रेस पहनेगी तो ये अपने व्लॉग में बताएगी, फ्रेंड्स ये देखो ये भाभी की आउटफिट है, DKI लेबल का है ये, और उन्होंने हमें दिया है पहनने के लिए क्योंकि भाभी को बहुत शौक है हमें बैंगन बनाने का। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, सारा दोस्त भाभी का नहीं है फ्रेंड्स, हमारा भी दोस्त है, हमें बहुत पसंद है बैंगन खाना भी और बनना भी। तो लो आज हम खुद फिर से अपने बर्थडे पर भी बन गए बैंगन, अपने रिसेप्शन पर भी बैंगन बने थे और बर्थडे पर भी बैंगन बन गए, और हाँ अपनी एनिवर्सरी पर भी हम बैंगन बने थे। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही बेढंगे तरीके से सिला हुआ है, मतलब अनारकली का जब आप ये चोली वाला जो पोर्शन बनाते हो, एटलीस्ट जो थोड़े हैवी होते हैं ना, प्लस साइज होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा चोली का पोर्शन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, हल्का सा थोड़ा नीचे होना चाहिए, जिससे कि वो पूरी जो पट्टी है ना वो चेस्ट पे आ रही है। बताओ कितनी ऑकवर्ड लग रही है, जबकि मैडम तो कोई इतनी हैवी नहीं है, फिर भी वो मैडम का भी बुरा लग रहा था क्योंकि ये काटने की प्रॉब्लम है। जो चोली की लेंथ है ना वो थोड़ी ऐसी रखनी चाहिए कि आपका बी लाइन से थोड़ा सा नीचे आए। जब ये मैडम ने अपना पहना था, मैंने तब जब रिव्यू किया था इनकी उस पर, मतलब जो कलेक्शन पर, तब भी मैंने बोला था और मुझे पता था कि जब चालू पहनेगी तो कितनी बेढंगी लगेगी। अगर आप सबको याद होगा तो वो वाकई में ऐसी ही लग रही है। अच्छा भाई, जब इसने पहना ही है तो हिजाब पहन लिया सर पे और दुपट्टा लटका लिया गले में, तो तब इसने आगे से वो दिखाया नहीं था। लेकिन कट टू अगले सीन में जब ये यहाँ से निकली थी और जब फनी के साथ जा रही थी, क्योंकि हाथ पकड़ने के लिए चाहिए ना फ्रेंड्स, हम तो नई नवेली दुल्हन है, हमें क्या पता, हम तो नई नई जगह आए और हम यहाँ पे खो जाएंगे तो हमें तो ज़रूरत है कि फनी हमें हाथ पकड़ कर लेकर जाए। तो जब वो ले जा रहा था सीढ़ियों से उतरवा कर, तब इसने एक्चुअली दुपट्टे को पीछे की तरफ से शोल्डर पे डाल लिया था, तब वो प्रॉपर तरीके से दिख गया था कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सही नहीं है। और ये चलो ये तो बनाती है हर बेढंगे कपड़े, लेकिन ये चालू पर भी बेढंगा लग रहा था क्योंकि चालू को वैसे तमीज़ नहीं है, अपने जो अंदर के कपड़े हैं वो प्रॉपर फिटिंग के नहीं लेती है, वो तो जो नॉर्मल सूट पहनती है उन्हीं में बेढंगी लगती है, और ये तो वैसे भी मैडम ने बेढंगा बनाया है। तो चालू का व्लॉग आ गया है और मेरा रिव्यू भी, और बेचारी पर मुझे बड़ी तरह सॉरी है। 1700 कमेंट हैं और 6 लाख, एक दिन पूरा हो चुका है और 6 लाख। ये ले भाई साहब, इन्होंने तो फनी ने मुजम्मिल रॉक स्टार करके जो चैनल का ऐसा लिंक लगाया कि लिंक लगाते लगाते लंका लग गई बेचारी के व्यूज में। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? कमेंट में जरूर से बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। टाइटल है भाभी और मैं इमोशनल हो गए, और इमोशनली जो हल्का सा स्माइल वाला और वो जो आंखों में आंसू आ जाते हैं वो वाला स्टिकर लगाया हुआ है। अब आप मुझे कोई एक बात इतनी सी बता दो कि ये जो है इमोशनली ये क्यों हो रहे थे? कि मतलब तुम्हारी विदाई हो रही थी क्या? शादी थी, निकाह था? अरे भाई तू तो जब शादी करके निकाह करा के विदाई करा के पति की यहाँ पे ले आई इनकी छाती पे मूंग दलने के लिए, तो तू अब कहाँ जाने वाली थी जो तू इमोशनल हो गई? ओ हो 1.5-2 साल से जो बातचीत ढंग से नहीं हो रही थी, अब वो प्यार दुलार लवी डवी बनना था, एक साथ डांस कर रहे थे, भाई भाभी ने बहुत लंबे टाइम बाद फ्री फंड के थोड़े से एफर्ट लिए चालू के लिए। ओहो, पुरानी बातें याद आ गई थी क्या चालू अपनी? ये भी एक नौटंकी का पार्ट था। इमोशनल हो गए, दिख रहा था नौटंकी थी। तो स्टार्टिंग में ही दिखाती है कि फ्रेंड्स देखो ये हमने भाभी का कलेक्शन पहना हुआ है। तो फ्रेंड्स भाभी ने जो मुझे आउटफिट दिया है, सरप्राइज दिया है उन्होंने, जैसे मैंने उनको साइज बता रखा था और उन्होंने मेरा साइज बनवा लिया। अभी मैं तो पतली दुबली सी तो हूँ नहीं कि उनको ये पता हो कि मेरे को L आएगा M आएगा, अभी तो उनको भी कंफर्म नहीं था कि मेरे को एक्चुअली 4XL साइज आता है। और जैसे कपड़े है ना एग्जैक्टली वैसा ही फॉन्ट लगा रखा भाई साहब, बिल्कुल वैसे ही फॉन्ट। ये ना टाइटल जो लिखती है, सब टाइटल या फॉन्ट या जो भी कुछ कह लो, एग्जैक्टली उसी चीज से जो बैकग्राउंड में चल रहा होता। अब बैकग्राउंड में इसने वो भाभी जी का वाइन कलर का पहना है, एक्चुअली उसको वाइन कलर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो बैंगनी कलर में आ रहा है, या वॉयलेट कलर बोल सकते हो। कितनी वो मैंने ऑर्डर भी किया था, बहुत टाइम पहले किया था फ्रेंड्स, अब याद नहीं आ रहा। तो एक ड्रेस तो बन के आ गया था और एक ड्रेस बाद में बना है। ओफो, ये ऑर्डर करेगी और ये बनवाएगी। हाँ हमने तो सुना था लाइव में, किस किस ने सुना? देखो भाई, मैंने सुबह की वीडियो में बोला, फिर मैंने जो बाद में वीडियो डाली है अभी शाम को उसमें भी बोला कि जाओ जाके लाइव सुनो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। तो यहाँ पे इस वाली वीडियो में जरूर से बताना कि आपने वो लाइव सुनी है क्या नहीं सुनी है, और सुनी है तो ये सारे पॉइंट थे। तो इसमें एक पॉइंट ये भी था
कि बातचीत बनती, भाई जरूर से कमेंट में बताओ कितने दिन से बातचीत बनती, कितने दिन तक, फिर मैं समझूंगी आपने लाइफ सही से प्रॉपर सुनी है। कहती तो फिर ये बन के आ गया था तो फिर मैं भूल गई। कितना संभालोगी, अब तो रायता फैल चुका, अब कितना समेटेगी। तो फ्रेंड्स आज हम ना बहुत कंफ्यूज थे, भाई इन्होंने क्या करा, यहाँ पे आकर सिर्फ कंफ्यूज हुए। हम गेम खेले ना खेले, हम चैलेंज करें ना करें, हम ये खाएं ना खाएं, हम ये करें ना करें, हर चीज़ में कंफ्यूज। मतलब जो कि यहाँ आने के बाद इनके पास कंटेंट ही कंटेंट होता, साथ में रहते, खेलते, चैलेंज करते, कव्वाली गाते, डांस मस्ती करते, अंताक्षरी खेलते, भाई साहब कुछ नहीं करा। ये क्यों नहीं करा पता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर इनको ऑफिस में भी जाना, पर ये अब इनकी आदत बन चुकी है। वही 3-4 बजे से पहले सोना नहीं है, और दूसरी वाली पार्टी जो है वो अब धीरे धीरे करके उनकी आदतें सुधर गई हैं। वो टाइम से सो जाते हैं, टाइम से उठ जाते हैं। बच्चे की जो नानी है ना, वो टाइम से सोती है और सवेरे जल्दी उठ जाती है, योगा करती है, घास पर घूमती है, चलती फिरती है, और बच्चे के साथ पूरा दिन स्पेंड करती है। और 4 बजे का टाइम इनके घर में ऐसा होता है कि जो सब नींद लेते हैं, मैडम के घर की बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि वो सवेरे उठ जाते हैं। आम घरों में ऐसे ही होता है कि भाई 3 बजे तक लोगों के काम निपट जाते हैं, लंच वगैरह करा के सबको, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है कि आप 4 बजे से 5 बजे तक आराम कर लो, उस बीच में शाम की चाय वगैरह लेके फिर अपने शाम के काम में लग जाओ। ये हर उन आम घरों की बात होती है जो हम वाकई दिन दिन के टाइम से निकलता है और रात रात के टाइम से होती है, यानी कि दिन और रात के हिसाब से काम होता है। लेकिन चालू से तो ये उम्मीद करना बेकार है। तो अब उनका तो थोड़ा थोड़ा संभलता जा रहा है जस्ट बिकॉज उसकी मम्मी की वजह से, नहीं तो वो भी रात भर जगराते करते थे भाई साहब। इसीलिए बच्चे का शेड्यूल अच्छा हो गया है कि उनका बच्चा जल्दी से सो जाता है, 10 साढ़े 10 बजे तक मोस्टली रूहान सो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ज़्यादातर वो भी नानी के साथ रहता है इसलिए। और इनका तो भाई रात ही शुरू होती है, इनकी तो समझ लो कि इनकी रात 10 बजे के बाद से शुरू होती है, फिर पूरी रात इनकी जो है खुशहाली से मनाएंगे, जागेंगे, एंटरटेन करेंगे, अपना कंटेंट बनाएंगे। पर अब यहाँ वो भी मौका नहीं मिल रहा, तो बेचारे यहाँ पे आके इतना कंफ्यूज है कि जो थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है वो जनाब शूट कर रहा है। तो अब हम क्या करें, लोग डबल डबल देखकर बोर हो जाएंगे, जैसे कि इसके व्लॉग से लोग बोर हो गए, जो कि जनाब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो अलग बात है कि इसने पूरा पोर्शन नहीं दिखाया, पूरा पोर्शन रिकॉर्ड भी नहीं करा, और एक नंबर का डफर भी है भाई ये सारे के सारे। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। जब इस तरीके के आप जब खुद सिंगिंग करते हो तो ये आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी आवाज़ बनाकर भी, जो जैसे वो लड़का है, माना जाए कि वो लड़का है, और वो लड़का अगर गाना गा रहा है तो वो अपना चैनल खोलेगा तो वो इसको आवाज़ को अपलोड कर सकता है। कैरियोके खेलते हैं लोग म्यूज़िक के साथ, ये सब कुछ करके, तो वो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना कंटेंट है। भाई लता मंगेशकर की आवाज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो लता मंगेशकर की ही रहेगी। आप किशोर कुमार की आवाज़ है, अगर सिमिलर भी होगी ना तो भी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि किशोर कुमार की आवाज़ अलग है। उनका जो ऑफिशियल वो है, अगर आप उसको करोगे और उस पर आप अपनी आवाज़ में गाना गाओगे म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये लड़का अपनी आवाज़ में गा रहा था, लेकिन इनको किसी को नहीं पता था कि उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। आप गाने 5 सेकंड से ज़्यादा की क्लिपिंग भी डाल सकते हो, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, उसके चक्कर में लग रहे। इतने टाइम से यूट्यूब पर है, लेकिन इनको अभी भी धेले भर की अकल नहीं है, यूट्यूब के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है। कह रही मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी, मैं क्या करूँ शाम के फंक्शन के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। भाई भाभी ने मुझे सरप्राइज किया, चुन्नी मुन्नी प्यार इसी उनकी नाइव ननद डॉल को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्या है ना, मैं तो इतना प्यार करती हूँ उनके लिए, इतना कुछ करती हूँ अपने भाई भाभी के। बैक बाइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती, ना ना ना, मैंने आज तक कभी चुगली नहीं की भाई भाभी की, मैंने आज तक कभी भी उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं की, गलत सलत नहीं बोला। रिश्तेदारियों में तो चुगली बिल्कुल भी नहीं करी, कोई बता ही नहीं सकता कि मैंने एक भी चुगली की हो अपनी भाभी। फ्रेंड्स मुझे तो पता भी नहीं था भाई ने आज शाम को मेरे लिए, हम सब के लिए सिंगर बुलाए हुए हैं, महफिल जमेगी और वो जो ना पगलेट होकर नाचेंगे। तो फिर उसके लिए भाभी ने लेबल TGI का मुझे ये वाला अपना ये सूट दे दिया, तो ये आउटफिट दे दिया है, जो कि ऊपर से तो बहुत ही बेकार लग रहा है, लेकिन मैं बार बार फिर भी ढक रही हूँ। अम्मी कैसा लग रहा है, अम्मी कैसा लग रहा है। अम्मी को इतनी ठंड लग रही है कि अम्मी कंबल में बैठी हैं, और तुम आगे कैमरा लेके हमें डिस्टर्ब करने के लिए जैसे तैसे करके तो तुम्हारे पापा के साथ मुझे कुछ मोमेंट मिले हैं। और ये पहुंच के कैमरा लेके, पापा आप और मैं तो एक जैसे कपड़े पहनने के, देखो आपको भी भाई ने मिलकर बैंगन बना दी।
बैंगन बना। और भाई साहब इनके पापा कितने समझदार हैं भाई साहब। पापा को पता है कि मेरा बेटा बेटी बहू कितने नौटंकी बाजे के उन्होंने कहा है कि अगर किसी का कैमरा ऑन हो और वो जो ब्लॉगर है अगर वो कुछ बोल रहा है तो हमें पीछे से कुछ नहीं बोलना, हमें आगे से कुछ सवाल नहीं पूछना, ना हमें बोलना ही नहीं, हमारी डायलॉग नहीं आई है। हमारे डायलॉग की बारी जब आती है जब हम पे कैमरा पैन होता है और हमसे हमें बोला जाता है कि अब तुम बोलो। चुपचाप बैठे हुए गर्दन नीचे करके ऐसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो। कैसा है पापा? जब तक ये अपनी अम्मी से बात कर रही थी कि अम्मी हमारे कपड़े कैसे लगे, पापा ने पलट के घूम गए, देखा तक नहीं तो नेचुरली क्या होता है कि भाई कोई ऐसे बैठा हो कमरे में दो लोग हों और कोई किसी से इससे पूछ रहा है तो दूसरा भी देखेगा पलट के कि हाँ अच्छा देखें, हाँ ठीक है अच्छा है। तो जब पापा की बारी आई पापा ने तभी सवाल पूछे, ना फालतू में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ भाई। पापा देखो आपसे मैचिंग मैचिंग है। अब पता चल गया है कि भाभी का कलेक्शन है। अब भाभी तो उनकी प्यारी बहू है, उनका तो काउंट डाउन भी करते हैं वो। और वो अलग बात है कि बेटी का काउंट डाउन नहीं करा है, इवन गिफ्ट भी लाए थे तो वो भी वहीं छोड़ा है घर पे। आएंगे पापा एक दिन आएंगे, तुम देखना चालू के ब्लॉग में हमें देखने को मिलेगा। पापा आएंगे, पापा गिफ्ट देंगे अपना कि देखो बेटे तुम्हारे लिए लिया था। वो अलग बात है कि पापा ने लिया नहीं है, क्योंकि पापा ने अगर लिया होता तो ऑफ कोर्स उनका जो केयरटेकर है वो ध्यान से रखता, क्योंकि वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही जा रहे हैं। वहाँ ऐसे घूमने नहीं, वहाँ नाम ही इस चीज़ से रखा था कि चालू का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अब मंगा लेंगे बाद में बीच में और फिर ले जाकर एक दिन दे देंगे। अच्छा है चलो भाभी को दिखा कर आते हैं। और देखो हमने दुपट्टा पीछे डाल दिया और अब देखो हमने भाभी को दिखाया भी नहीं। अब चलो हाथ पकड़ के चलो। फनी मेरा हाथ पकड़ो, फनी मैंने हील पहन रखी है, मैं गिर जाऊंगी, प्लेटफॉर्म वाली चप्पल पहन रखी है, पकड़ो ना। वो तो जब की बात है कि जब तक हमारे हाथ में हैदर भी नहीं है। चलो चलो मैं प्रिंसेस हूँ, चलो मेरा हाथ पकड़ो। चलो भाई तुम्हारे लिए वहाँ पे महफिल जम रही है, बेहतरीन महफिल का इंतजाम किया है जो कि मैंने नहीं किया है, तुम्हारे भाई ने किया है। आपको पता है ना फनी ये मेरा फेवरेट है लजादी भाई साहब, इसने ये ड्रेस भी लजादी। आइए आइए तशरीफ रखिए, अपनी जो तशरीफ है ना उसको जाके वहाँ पे टिकाइए जो चारपाई बिछाई हुई है। नो कॉपीराइट बिल्कुल, ब्लॉग हमें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई ने सारा ऑर्गेनाइज किया है तो भाई ही पूरा का पूरा रिकॉर्ड करेगा। मज्जाल के भाई हमें थोड़ा सा सीन लेने दे, लेकिन कोई बात नहीं हमारा बर्थडे ना थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग ले लेंगे और हम कॉपीराइट का नाम दे देंगे। इसने इससे गाना गवा के हीरिए वो पूरा गाना जो बबली की शादी के टाइम इसने पूरे पूरे गाने लगाए हैं बहुत बहुत देर तक, तब तो इसे कॉपीराइट की कोई चिंता नहीं थी। कव्वालियों में जो 15-16 लौंडों के साथ ही स्टेज पे खड़ी हुई थी, वहाँ तालियां पीट रही थी जब ये कव्वालियां गाने हो रहे थे, जब लाइव कॉन्सर्ट टाइप का कुछ चल रहा था, तब तो कॉपीराइट का इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। और आज इसे कॉपीराइट की टेंशन हो जाएगी। वाह चालू वाह, झूठ भी कितनी स्मार्टनेस से बोलती है, लेकिन मैं तो पकड़ लेती हूँ कहती क्योंकि वहाँ पे शूट नहीं होगा ना। हाँ कॉपीराइट आ जाएगा फनी, कॉपीराइट नहीं आएगा, भाई का गुस्सा आ जाएगा कि मेरा कंटेंट है, लेकिन एंजॉय करेंगे जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए हमने बता भी दिया कि ये वही है जिसको हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी में बुलाया था और जो हम जब स्टेज पे खड़े होकर तालियां पीट रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। हमारी अम्मी ने तब नहीं रोका कि गैर महरम के साथ ऐसे स्टेज पे खड़े होकर इतने 15-16-18 लौंडों के साथ में तुम ऐसे क्यों एंजॉय कर रही थी। बेटा ऐसे इस्लाम में नहीं होता है, तुम हिजाबी हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। लेकिन उस लड़की ने अगर नखून बढ़ा लिए थे, नेल पेंट लगा लिया था, तो हमने वो सब कुछ करके पूरा दिखा दिया और उसका पूरा सत्यानाश कर दिया, उसका पूरा मूड जो है वो पूरा स्पॉइल कर दिया। बेचारी कुछ कह भी नहीं पाई। पता है क्या, हाँ तुम्हें ये सारे काम करने थे तुम करती, लेकिन बिना कैमरे के करते, ताकि वो सारा जो वो माहौल था वो लोगों को देखने को नहीं मिला। लेकिन मैंने क्या कहा था, जिसने नहीं सुना है तो वो जाओ और शबनम रिएक्ट वाला पॉडकास्ट सुनो, क्योंकि इसने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया है, क्योंकि सब कुछ ये अपने गंदे दिमाग में प्लान करती है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि इसको पता है कि मुझे कब कौन से जज्बात के साथ खेलना है और मेरा दाव कैसे पड़ने वाला है। और फनी कहता है फिर इसके लिए स्पेशल थैंक यू। हाँ हाँ कर लो, हम साथ साथ हैं, लेकिन दिखता है कि तुम साथ साथ नहीं हो, तुम अलग अलग हो, तुम दो पार्टी में डिवाइडेड हो। तुम वहां पर भी जब तुम अपना मीरा रोड पे रहते हो, तुम कहीं पर भी चल जाओ, तुम मुदाहा गए थे तब भी तुम दो पार्टी थे और यहाँ पर भी तुम दो पार्टी हो। बहुत ही अच्छा बर्थडे जा रहा है, थैंक यू भाभी भाभी, भाई भाभी थैंक यू। और आपके लिए भी आपने ब्रिंगिंग बहुत अच्छा किया था, आप तो मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू प्यारे से पति हो। तुम तो अपने माँ बाप को छोड़ कर आए हो, तुमसे अच्छा कौन हो सकता है। एक गाना तो बनता है भाई, तुमसे अच्छा कौन है, दिल लो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं फनी, तुम हमें पहचान लो। और छोड़ दो अपने माँ बाप को, अपनी बहन को, अपने भांजे को, सबको छोड़ दो। चालू मेरा गुल्ला मेरा बिल्ला, तुमने इतनी सी बात की छोड़ दिया।
यहाँ से नहीं, चलो यहाँ से। अच्छा, चारपाई भी पड़ी है। और भाई आ गया भाई साहब। मतलब पहले मुझे लगा था इसने साटन की शर्ट पहनी है, लेकिन साटन की शर्ट नहीं थी भाई, वो क्या थी वेलवेट का सूट था पूरा का पूरा। मतलब पैंट ट्राउजर जो भी था और शर्ट भी। और इसीलिए पूरा सीना खोल के मैं दिखाऊंगा, देखो मैं क्या हीरो। ओ भाई, उम्र हो रही है तेरी तो तुझे ये चौचलेबाजी करेगा, इससे तो जवान तो तू हो नहीं जाएगा। तो कम से कम अपनी मर्यादा में रहो। क्या सिखाएगा तू अपने छोटे भाई को? वो छोटा भाई देख लो जरा, गरम जैकेट पहन के, एक शर्ट के ऊपर गरम जैकेट वैकेट पहन के खुले में बड़े हो, वो अपने तरीके से है पहन रखा। वो लड़का अगर ये भाई इस उम्र में करे, हालांकि उसकी नहीं है अभी, अभी 17 साल की है, 18 प्लस हो जाएगा जब किसी मॉडलिंग लाइन में जाएगा, कर रहा है तो अच्छा भी लगे। एक 40 प्लस साल आदमी ये सब कुछ करता रहता है, इसका बचकांड हरकतें खत्म नहीं होती। और उसके बाद तो वही सारा हैप्पी बर्थडे टू यू 4-6 गाने जो जनाब ने ऑलरेडी हमें दिखा दिया था। अभी तो भाई ये सुपर बोरिंग हो रहा, लेकिन भाई ने उठाया चालू को, गोल गोल घुमाया फनी ने, फिर आ गई भब्बी जी। भाभी जी ने तो जो है डांस करवाया है, और जो भाभी जी ने डांस करवाया है, डांस करते करते चालू इमोशनल हो गई, आंसू बहाने लगी थी। वो अलग बात है कि आंसू दिख नहीं रहे थे, लेकिन मैंने बहाए थे, इनविजिबल थे। अब शबनम को तो कुछ दिखता ही नहीं है, मेरे आंसू नहीं दिखते, मेरा दुख नहीं दिखता, और न्यू मदर का तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं दिखती। देख लो, न्यू मदर की वजह से मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ अपने बच्चे में, बार 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 मैं अपने बच्चे को कहती रहती हूँ, इसकी वजह से नहीं कर पाई, इसकी वजह से नहीं। आज स्टोरी लगाई थी और उसमें कह रही थी, फ्रेंड्स कोलैबोरेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, जिनके हम डीएम नहीं देख पा रहे हैं हैदर की वजह से। वो बेचारा मासूम सा प्यारा सा क्यूट सा गोलू मोलू सा बच्चा, वो कुछ नहीं कहता इसको। और भाई ये बहुत लकी है इस मामले में कि बच्चे पालना इतना आसान नहीं है। जब सर्दी शुरू होती है ना, तो ये मुदाहा भी रहकर आई है, यहाँ भी ठंड में है बच्चे भाई साहब, उनको ठंड बैठ जाती है, जकड़ जाती है, इतने सोच जतन करने पड़ते हैं। वो बच्चा तो रोता ही नहीं है। और मुझे याद आया रोने से, इसकी चौचलेबाजी की हरकत देख लो इस औरत की। मतलब ये तीसरे महीने में उस बच्चे के दांत निकलवाई थी, फ्रेंड्स इसको टीथिंग हो रही है। 7वां महीना लग गया, कहाँ गई थी टीथिंग, चली गई क्या धप्पा करके? इस एज में बच्चों की टीथिंग होती है भाई, इतना चिड़चिड़ाहट हो जाती है, इतना परेशान करते हैं कि उनकी जो है मसूड़ों में जब हल्की हल्की मीठी मीठी सी जो उसको एचिंग होती है ना, तो वो बहुत परेशान होते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, पेट खराब होता है उनका, और चिड़े चिड़े से होते हैं। माँ का पीछा नहीं छोड़ते, पल्ला नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे जो लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि वो अगर थोड़ा सा अपसेट है, और या ये उसको लेकर थोड़ी यहाँ पे आके थोड़ा परेशान हुई है, तो जस्ट बिकॉज बेटी खाला, क्योंकि बेटी खाला ने उसको अपने ऊपर डिपेंड कर लिया है। वो बच्चा बेटी खाला की शक्ल अगर 15-18 घंटे वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ बेटी खाला की शक्ल देखेगा, बाकी के टाइम पे कभी पिज्ज़ा पे, कभी फनी पे, कभी चालू पे, कभी नानी पे, ऐसे चला जाएगा। तो वो जितनी ज़्यादा शक्ल देखेगा उसको पहचानेगा ना, वो होती है खुशबू। मैं चलो एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक माँ है, न्यू मदर बनी है, और वो लगातार जो है ना, बस सिर्फ फीड कराए और बच्चे को किसी और को दे दे, और पूरा टाइम कोई और फीमेल या कोई मेल वो उसको पकड़ाए, वो बच्चा उस पर हिल जाएगा। माँ को नहीं पहचानेगा, वो उसको पहचानेगा और उस पर हिल जाएगा। जस्ट भले ही वो उसकी माँ जो है उसको फीड करा के दे दे, उसे बस फीड कराने तक ले और फिर दे दे। यही हाल है चालू का भी। खुद डांस करते करते फनी आ गया, फनी ने गोल गोल घुमा लिया, फिर भाभी को उठा लिया, फिर भाभी के साथ गोल गोल घूम लिया, और फिर इमोशनल हो गए। ओ ले ले मेरी प्याली चुन्नी मुन्नी सी बच्ची, तो कोई तो विदा हो के थोड़ी ना जा रही है, इतना क्यों इतना रही है? हाँ, और शॉर्ट वीडियो के लिए भी शूटिंग हो रही है। निक्कू को हमने शूट करते हुए देखा, वो चांदनी जब तक और इसमें मैडम बोलती कितना इतरा रही हो, माय गॉड, इतना जैसे तेरी आँख्या का यो काजल में जो ठुमके लगा रही है, ये वो है चालू जो हिल भी नहीं पा रही है। मतलब भाभी हाथ पकड़ के घूम रही हैं, स्टाइल मार रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, इससे हिला भी नहीं जा रहा। यही थी वो जो झटके मार मार के तेरी आँख्या का यो काजल और इतनी इतनी रील बना रखी। जाके देखो भाई, जो बाहर रहते हैं ना उनको तो मिल ही जाएंगे, इंडिया में तो खैर नहीं, अब वो आईडी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो बाहर रहते हैं ना ऑफकोर्स उनको सबको पता चल जाएगा कितने ठुमके लगाए इस औरत ने। हाथ भी नहीं हिला रही, ठाकुर बने घूम रही है जैसे ठाकुर चद्दर डाल के रखता था ना कंधों पे, क्योंकि उसके हाथ ही नहीं थे, इसके होने के बावजूद भी नहीं हिला रही ठाकुर तो ठाकुर चालू ने आके थोड़े से एफर्ट लिए और भाभी के हाथ में हाथ मिलाया फिर, और भाभी भी हंस रही है क्योंकि इससे वो भी नहीं हो रहा और उस टाइम जब भाभी ने गले लगाया तो इसने 3 स्टिकर आंखों में आंसू स्माइल वाले भर के लगा दिए। इमोशनल वाले थे ना भाई। भाभी जी की फीलिंग है या चालू की फीलिंग है? ये दोनों की फेक फीलिंग है। ना कोई है
न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। आहा हा। अपने अपने शौहरों के लिए गा रहे हो या अपने एक दूसरे के लिए गा रहे हो? और तुम एक दूसरे के लिए भाई इतने अच्छे भी नहीं हो तो तुम गाने गा गा के इमोशनली हो जाओ, बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक। और भाभी ने गले लगा के उसके जो हिजाब पहनने का था उसी पे प्यार कर दिया। एक टाइम था जब मैडम जो है ये कहती थी, चालू मेरी ऐसी है, चलो मेरी बहन जैसी है, चालू मेरी सहेली है, चालू से मैं ये शेयर करती हूँ जो मैं जनाब से नहीं शेयर करती थी वो मैं चालू से शेयर करती हूँ। और आज की डेट में चालू मैडम की सारी बातें कहीं और शेयर करती है। जितना लाड प्यार इस पे लुटा रही थी, थोड़ा सा इतना सा अंश तो भाई पिज़्ज़ा का भी बनता था है, उसका भी तो बर्थडे था, क्यों नहीं दिया भाई भाभी ने? एक छोटा मोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया उस लड़की को। क्यों भाई, बर्थडे तो उसका भी गया था और गिफ्ट लेने की एक्चुअली उम्र तो उसकी भी है। इसको क्या जरूरत थी भाई इतने महंगे जूतों की, कपड़ों की, सूटों की, ड्रेसों की? अब सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, जो ड्रेस ये मैडम 6, 6.5, 7,000, 8,000 की जितने की भी ये अपना सेल कर रही हैं, वो अलग बात है कि इनको तो सेल ही नहीं हो रहे, फ्री फंड में किसी को भी दे दो, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये ड्रेस अगर इसको दे सकती हैं तो क्या यही ड्रेस क्या रिजा को नहीं दी जा सकती थी बर्थडे पर? इससे ज़्यादा बेहतर लगती है उस पर। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना बेडोल इसने अपने आप को कर लिया है ना, पिज़्ज़ा फिर भी थोड़ा मुझे कंट्रोल में लग रही है अब इसके सामने। और अगर नहीं है तो दोनों का सेम साइज है तो कम से कम सेम साइज को आप दोनों को दे सकते थे, लो दोनों बहने बहने एक जैसी पहनो। लेकिन यहाँ फर्क है, ये ननद है भाई और वो नौकरानी है। ऊपर से अगर वो बात सच है तो जो हमें लाइव में सुनने को मिली थी, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो फिर तो बिल्कुल जो है इन्होंने कन्नी काट ली है कि कोई मतलब नहीं है। मतलब जिम्मेदारी बनाकर लेकर आए थे और फिर उनको एम्बेरेसिंग लगा, किसी और के थ्रू ये सारी बातें पता लगी, तो वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो बात कहीं ना कहीं अगर सच है भी तो 1% को तो सच है, तो ऐसे ही तो होता है। अगर कोई गलती कर देता है उसके बाद भी तो माफ कर देते। चालू ने कम गलतियां करी है भाई, गलतियों का पुलंदा बांधा है इसने, तो इतना तो उसने भी कुछ नहीं करा होगा। लेकिन उससे ऐसा बर्ताव कर लिया कि बिल्कुल उससे नौकरानी से भी परे है उसका, मतलब निक्कू टिक्कू धर्म धना उससे भी कहीं गुजरी है वो कि उसको तवज्जो ही नहीं देते। अब चालू की नौटंकी शुरू हो गई, यहाँ पे इमोशनली हो रही हूँ मैं, देखो आंसू पहुंच रहे हो बने, मुझे बहुत इमोशनल लग रहा है। फनी झांक झांक के देख रहा है, चालू क्या हो गया, सब ठीक है? ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, शबनम पकड़ लेगी हैं सच में? चलो तो मैं मूड ठीक कर लेती हूँ। हम दोनों ही रो दिए, ये गाना तो हम लोगों के लिए बना है, ननद भाभी के लिए ना, ना हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ी ना बना है, ये तो हम ननद भाभी के लिए बना है क्योंकि हम तो है ही दोनों फेक। एक्चुअली ये गाना अगर कोई ननद भाभी जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो हम दोनों कर सकते हैं। थैंक यू भाई साहब। दिखती है, टपक रही है, इनकी फेकनेस टपक रही है। भर लो भाई, बाल्टी भर लो। नीली नीली आंखों में राज है इनका गहरा, तो चालू भी ठुड्डी के नीचे हाथ रख के स्टाइल मार रही है। ये इतनी भी एक्साइटमेंट ना दिखा रही जितनी इसकी अम्मी दिखा रही है, एटलीस्ट वो तो कुछ तो एक्साइटमेंट दिखा रही है। अब आगे जनाब और मैडम मैदान में, ये चांद से रोशन चेहरा, फो का रंग सुनहरा। जनाब ये क्यों हाथ झटक रहे हो? जल्दी 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 जैसे करते हैं ना, क्यों हाथ झटक रहे हो? बेकार में रहने दो ना, हाथ उतर जाएगा। और ये जल्दी से फटाफट पहले तो शर्ट बंद करो, ठंड लग जाएगी आपको। आप छोटे से मेन चाइल्ड हो ना आप, क्योंकि चालू ने बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं दिखाया था और जनाब ने तो भाई साहब पूरा व्लॉग ही छाप मारा था उस पे। तो अगला दिन हो गया है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग वहीं जहाँ जीने पर बैठकर मैडम जो है वो रूहान को नाश्ता पानी करा रही थी, जो हमें जनाब के व्लॉग में भी देखने को मिला। वहाँ कहीं कोने में एक तरफ को बहुत सारी बिस्लेरी की बोतल रखी हुई हैं और वहां पर ब्लैक कलर की हील रखी हुई हैं। अब ये ब्लैक कलर की हील मुझे जो लग रहा है शायद ये मैडम की हैं, क्योंकि चालू तो कैरी कर नहीं सकती इतनी बड़ी हील। हील पहनेगी तो भाई गिरेगी, फिर तो वो पैर ही तुड़वाएगी। और टिश्यू के ऊपर रखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर एक टिश्यू का पेपर रखा हुआ है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है सफेद सा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे वो बार बार देखने में से ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे की सैंडल रखी हो, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि टिश्यू पेपर है, फिर टिश्यू पेपर के ऊपर कुछ रखा हुआ है। लेकिन बोतलें रखी हुई है पूरा का पूरा। आन थक गया बच्चे से कह रही है आन थक गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और देखो हम यहाँ पे झूला झूल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें झूलने का बहुत शौक है। हम लोगों के जज्बातों के साथ भी झूलते हैं। कल बहुत मजा आया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद वहां से जब अंदर आ गए थे, कमरे में आ गए, बेडरूम में आ गए, हमें मौका ही नहीं मिला कुछ भी कहने का फ्रेंड। लेकिन
हमें मौका मिलता कैसे, क्योंकि उसके बाद ही तो हुआ था जो भी कुछ हुआ था। फिर भाई ने आके कुछ कहा और उसके बाद फनी सब सुबह सुबह भाग गया फ्रेंड्स, और इसलिए हमें बताने का मौका भी नहीं मिला और हमने कैमरा भी नहीं उठाया जब फनी जा रहा था, क्योंकि ऐसा मूवमेंट ही नहीं था। हम बताते क्या आपको, क्योंकि क्या है ना, कभी फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम चाहकर भी शूट नहीं कर सकते, क्योंकि मूड खराब जाता है ना। तो फनी का मूड खराब था, इसलिए हमारा कैमरा नहीं उठा। बहुत मस्ती की, गाना गाया, मजे किए, ये किए, और फिर आपको पता ना चल जाए कि अंदर ही अंदर हुआ क्या था, इसलिए हम मामले को हल्का करने के लिए ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। और बस अभी सुबह से हम कुछ नहीं कर रहे, बस रेस्ट कर रहे थे। और फ्रेंड्स इस बार तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, पता है, किसी ने हमें ना कोलैबोरेशन भी नहीं दिया बहुत दिन से, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, सूट अब आते नहीं है, सामान कुछ देते नहीं है, तो फ्रेंड्स हम किसकी स्टोरी डालते। लेकिन मुझे बहुत जेलसी हो रही थी अंदर से, जब भाभी शूट कर रही थी तो मैं बार बार कभी तो ये बता रही थी कि नान को पूरा दिन लगा रखा है, नान अपना काम कर रहा है, नान अपनी ड्यूटी कर रहा है, को भाई भाभी जो है वो रील शूट करा रहे हैं और मैं यहाँ पे झूला झूल रही हूँ, बोलते बोलते मुझे सांस चढ़ रही है। और वहाँ पे हैदर देखो अम्मी के साथ लेटा हुआ है, हैदर हैदर कैमरा हाथ में ले रखा है और झूल रही है। वो बेचारा बच्चा सोच रहा है कहाँ देखूं मैं, और अम्मी यहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे भाई भाभी का रील शूट हो रहा है और मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। फ्रेंड्स इस बार तो मैं बिल्कुल चिल मूड में थी, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था, कुछ काम होता तो मैं करती भी, जब काम नहीं था तो मैं करूँ क्या। तो फ्रेंड्स मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। फनी चले गए थे, फनी वहाँ पे आराम कर रहे हैं बिस्तर में, जो है वो बिल्कुल लेट लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, टुच्चा सा मेरे लिए प्लान कर रहे हैं। और मैं उसको कितना बड़ा बता दूंगी, भाई भाभी ने फिर भी कितना सारा किया, लेकिन फनी ने इतना शक्कर की दिल जीत लिया मेरा, वो भी मेरे पैसों से। तो फ्रेंड्स फनी का काम था तो वो सुबह ही चले गए, तो उन्होंने कहा अब मैं नहीं रुकूंगा। अरे असली बात बता, मैं नहीं रुकूंगा, चालो तेरे भाई भाभी जब देखो बेइज्जती करते रहते हैं। अरे मैंने पूल में चप्पल लेके चला गया तो कौन सा गुनाह कर दिया। हाँ वो अलग बात है कि वही चप्पल लेके मैं टॉयलेट में चला जाता हूँ, क्योंकि मुदाहा से ही हमें ऑलरेडी इतना काम का लेट हो रहा था, फिर हमें जाना पड़ा। फ्रेंड्स क्या करें, देखो काम देखना भी तो जरूरी है इंसान को, अब दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जहर है जिंदगी तो पीना ही पड़ेगा, तो काम तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। अब ऐसे थोड़ी ना कि बस हम झूलते ही रहेंगे, उतरना पड़ेगा झूले से, फिर कमरे में जाना पड़ेगा, फिर बैग उठाना पड़ेगा, फिर बोर होना पड़ेगा, फिर फोन उठाना पड़ेगा, फिर व्लॉग भी बनाना पड़ेगा। लेकिन फनी बहुत मेहनती है फ्रेंड्स, आप नहीं समझते हो वो बेचारा कितनी मेहनत करता है। क्योंकि बाजी और भाई यूसुफ सब आए हुए थे, तो मोदाहा में भी हमने पता है अपना ट्रिप एक्सटेंड किया था, वो अलग बात है। और लेकिन हम कह रहे थे हमें टिकट नहीं मिली, हमें टिकट नहीं मिली, लेकिन हम कितने झूठे हैं। अब जब हमें दिखाना है कि हम अपनी ननद के लिए और अपने नंदोई के लिए रुके हुए थे वहाँ पे, तो इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, वो अलग बात है। सच नहीं बताएंगे कि हमें टिकट नहीं मिल रही थी, वरना जब भाई भाभी भागे थे ना, हमारा भी तभी भागने का प्लान था। लेकिन फिर हमने नेहा को नीचे दिखाने का क्रूल प्लान बनाया और फिर बट्टी बट्टी कर ली, चट्टी बट्टी कर ली, हमने हाथ मिला लिया और हमने बाहर से वार किया और उन्होंने अंदर से वार किया। जल्दी से बताओ किसने अंदर से वार किया था। तो फिर वहां से हम यहाँ पे आए, तो जैसे यहाँ पे आए भाई ने ये वाला प्लान जो है प्लान कर रखा था ट्रिप का, तो फिर हम यहाँ पे आ गए और फिर कब काम देखते। तो इसलिए फनी ने कहा अब सब कुछ हो गया, अब मैं भागता हूँ, नहीं मैं बेइज्जती हुई है इसलिए भागता हूँ। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट काम है जिसको आपका बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि हम ना जो बिल्ली वहां पे घूम रही थी तो वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ था ना, तो फ्रेंड हम बहुत जल्दी वो वाला फ्लैट खरीदने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बस आज कुछ नहीं करा, आज अच्छा वाला डे है, हम झूला झूल रहे हैं फ्रेंड्स। लेटर दैट इवनिंग, अब हो गई शाम। तो फ्रेंड्स हम बना रहे हैं हैदर के लिए खिचड़ी, और देखो कैमरा हमने थोड़ी देर के लिए पकड़ा दिया है, लेकिन उसके बाद खिचड़ी रिजा बनाएगी, क्योंकि आपको पता है हम तो कुछ नहीं बना सकते, हम कुछ काम नहीं करते, लेकिन दिखाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर आप सब ये कहोगे कितनी कामचोर माँ है, बिल्कुल नहीं बताती, अपने बच्चे का खाना नहीं बताती ही नहीं है कि खाने के तौर पे क्या आता है। और ये इतनी नालायक है कि इसने गाजर ली होगी, उस गाजर के साइड साइड से उतार के 2 स्टिक्स ले ली और उनको बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर रही है। तो वो छिली हुई गाजर इसने चूल्हे पर रख रखे, गैस चूल्हे पर, गैस स्टोव। तो खिचड़ी बना रहे हैं, उसमें थोड़ी सी गाजर भी डाल रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी में ये नमक वमक कुछ भी नहीं डालते, नमक नहीं, चीनी नहीं, अभी नमक शुगर शायद नहीं दे रहे होंगे। तो कहती है कि भाभी ने कहा है थोड़ी सी गाजर डाल लो, उससे हल्की सी मिठास हो जाती है। और फ्रेंड्स उसको खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने एप्पल खिलाने की आदत डाल दी है उसको मैश करके, तो एप्पल में थोड़ी मिठास होती है, गाजर में भी मिठास होती है, तो इसका मतलब वो भी मीठे का शौकीन होने वाला है भाई साहब, क्योंकि वो मीठा खा लेता है, लेकिन फीका होने की वजह से, क्योंकि इन्होंने फीके की आदत ही नहीं डाली, तो फिर मैडम ने कैसे किया भाई बताओ। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने गरम मसाला भी डाला है,
थोड़ा सा बताओ, बच्चे का खाना बना रहे हैं और उसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। रिफाइंड डाल दिया हमने, रिफाइंड नहीं डाला था हमने, ये देसी घी डाला था। और देखो एक चुटकी भर के हमने गरम मसाला भी डाल दिया। ये पागल औरत है, ये छोटे बच्चे के मतलब गरम मसाला डाल रही है। थोड़ी सी हमने हींग डाल दी, जिससे कि वो जो पीली पीली से डाली थी ना, वो हींग डाली थी, जिससे कि बच्चे का स्टमक जो है वो अच्छे से डाइजेशन हो जाए, स्टमक में प्रॉब्लम ना हो। और फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दी कलरिंग के लिए, और मूंग की दाल डाल दी। मूंग की दाल और चावल मिला के डाल दिया। भैया मूंग की दाल छिलके वाले ही डाल देती, जितनी मूंग की दाल डाली उससे ज्यादा इसने गाजर डाल दी। और फिर डाला हल्दी, और फिर डाला पानी, और फिर लगा दो इसमें सीटी, और बन गया। आज तो हमने देखा, रेसिपी भी दे दी है। फ्रेंड्स, दादा हमारे सबके लिए यहाँ पे कॉफी बना रहे हैं। हम तो गए थे दादाजी से, मतलब दादाजी मतलब वो नहीं, दादा से पूछने के लिए कि कॉफी कैसे बनाते हो, आपकी कॉफी इतनी टेस्टी कैसे होती है। लेकिन दादा ने हमें बताया नहीं, और हमें सीधे माथे जवाब भी नहीं दिया। ये कह दिया कॉफी कॉफी से बनती है, कॉफी पाउडर डालते हैं बस। क्या राज है आपकी कॉफी का जो इतनी अच्छी बनती है? उन्होंने भी कह दिया कॉफी पाउडर, ऑफ कोर्स कॉफी से ही कॉफी बनती है। और चालू अपनी झेप के हंस रही है। ठीक है, अब आप नहीं बताना चाह रहे तो हम चले जाते हैं अपना कैमरा और अपना मुंह उठा के। फ्रेंड्स, हम जब से यहाँ पे आए ना, तब से हम दादा के हाथ की कॉफी पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पिज्जा को जाने नहीं दिया, क्योंकि दादा ज्यादा अच्छी बनाते हैं। और हम, आपको पता है, हमने मुदाह में कॉफी पी पी के कैफे वाले से इतना पैसा खर्च कर दिया और उसकी इतनी कमाई करवा दी है। अब यहाँ तो फ्री फंड में हो रहा है, क्योंकि भाभी के लिए बनाते हैं, सब पीते हैं, तो हम भी पी रहे हैं। दूध लाओ, कॉफी बनाओ, दद्दा से बनवाओ, फ्री फंड में गटक जाओ। अब बताओ ये कौन से एंगल से आपको लग रही है कि ये फीकी कॉफी पीती हो? हमने पूछा दद्दा आपकी कॉफी का क्या राज है, तो उन्होंने कहा कॉफी पाउडर। तो पिज्जा कितनी हैरान हुई है। हाँ, तो मैं नहीं बताना चाहते वो कि क्या सीक्रेट है। इधर अपने दादा नाना नानी के साथ खेल रहा है। पापा क्या देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, घूम लो। तो उन्होंने भी कह दिया हम तो घूम आए। भैया तू घूम, तुझे ज्यादा जरूरत है, वो तो घूम आए, वो तो अपना सारा काम टाइम से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मौके का फायदा उठा रहे हैं। देखो ये टीवी देख रहा है, क्योंकि उसके नाना नानी टीवी देख रहे हैं। और पिज्जा को देख लो भाई साहब, इतनी दूर से पीछे से, अम्मी के पीछे से उसको कैप पहना रही है जबरदस्ती। माँ बनने की सारी ट्रेनिंग दे दी है भाई साहब इस चालू औरत ने। खुद तो फिक्र करती थी अपने बच्चे की, और जो नानी ने गोद में ले रखा, उस नानी को भी रत्ती भर फिक्र नहीं है कि भाई कैप पहना दो, अगर हवा लग रही है, शाम का टाइम हो गया, रात हो गई है। लेकिन ये सारी फिक्र का ठेका इस लड़की ने ले रखा है। भाई साहब बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बॉयस बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आगे चल के तुम्हारे यही काम आने वाला है, क्योंकि ये पता नहीं यूट्यूब चलाएगी या नैनी बनने की जॉब करेगी। नानी कहती है देख लो ये ऐसे करता है, ये मेरे मुंह को हाथ लगा के पीछे करता है, पीछे करो पीछे करो। मतलब नानी को हटा रहा है वो अपने हाथ से पीछे की तरफ को करके। और देखो जानबूझ के याद दिला रही है, अगर वो यही आसपास होगा तो सुन लेगा बच्चा। ये मियाँ बीवी ये हरकतें बहुत करते हैं। अगर बच्चा कोई नहीं भी सियान कर रहा है ना, सियान मतलब सियान पथ, अब क्या बताऊं, मतलब जो अपनी चीज मांगते हैं उसको क्या बोलते हैं, सियाना बनना ही बोलते हैं शायद। तो अगर उसको नहीं भी पता होगा ना, तो भी उसको पता चल जाएगा कि मेरी कैप हैदर ने पहनने का। वो ऐसे भी अगर आपने नोटिस करा हो तो वो अपने खिलौने वगैरह किसी के साथ शेयर करना ज्यादा पसंद नहीं करता। वो तो जब उसको नानी समझाती है उसकी कि बेटा आपका भाई है, शेयर कर लो, दे दो, या मेहर दीदी को ये दे दो, तो वो तब करता है। तो कह रही है रूहान देखेगा तो ले लेगा अपनी कैप, तूने क्यों पहनाई, वो तो क्यों शोर मचा रही है कि वो सुन ले। कहती मुझे धक्का दे के उधर मुंह करता है, देखो 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 मेरा मुंह पे धक्का मार रहा है। नानी पसंद नहीं आई उसको भी रूहान की नानी पसंद आई है। और भैया ये बच्चा इतना चुप काहे रहता है भाई। बाबू बाबू आ जाओ, चलो खिच्ची खानी है। और खिच्ची खिलानी भी नहीं आती इसको, वो भी माता जी को दे देगी, लो माता जी तुम खिलाओ खिच्ची। कहती पापा को झूला पसंद है इसलिए मुझे भी झूला पसंद है। हाँ, पापा को तो टाइम की पंक्चुअलिटी भी बहुत पसंद है, तुझे काहे नहीं पसंद है भाई। पापा को अपनी सेहत पे ध्यान देना पसंद है, पापा अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, तू काहे नहीं करती है। बस झूला ही पसंद आया कि पापा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। क्यों नहीं तूने अपने पापा से अच्छी अच्छी आदतें सीख ली। तू हट्टी कट्टी होने के बावजूद भी, वो बीमार होने के बावजूद भी अपनी डाइट का, टाइम से सोने, टाइम से उठने, हर चीज का ख्याल रखते हैं। एक बार ना कर दिया तो ना कर दिया। वो बेचारे मांगते तक नहीं है कि नहीं मेरे को पसंद है तो मुझे मीठा खाना है कि नहीं खाना है, क्योंकि उनको समझाया उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और वो उस चीज के लिए आज तक फॉलो कर रहे हैं। और एक ये औरत है रुकने का नाम नहीं ले रही। पापा मैं भी ऐसे झूलती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, आपसे मिली है, मुझे याद है, अच्छी भी सीख लेती। गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगला दिन हो गया है। हमने देखो बिना नहाए धोए कपड़े बदल लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज है हमारा निकलने वाला दिन। तो देख लो हम कितनी जल्दी उठ गए, हमारी आंखें सूज रही हैं, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि हम ढंग से सोए भी नहीं है और फनी चले गए तो ना हमें नींद भी नहीं आई रात को। हम पता है सो भी नहीं पाए थे। तो एप्पल जो है उसका रेडी हो गया है, फिर हम उसको खिलाएंगे, फिर हम निकलेंगे। और मैंने क्या कहा था, 1 सवा 1 बजे के करीब इसने स्टोरी डाली थी, वरना ये इतनी जल्दी तो उठती भी नहीं है भाई। तो नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट ये सब कुछ करने की तो बहुत दूर की बात। तो लास्ट में हम यहाँ पे राउंड लगा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब चीजें अच्छी लग रही हैं। तो अभी यहाँ पे देखो आन खेल रहा है, उसने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया और हमने भी बहुत इंजॉय किया। बस एक ही दुख है, व्लॉग नहीं बना पाए ज्यादा। चलो चलो अब ना ब्रेकफास्ट करा। तो यहाँ अभी भी सबका ब्रेकफास्ट चल रहा है। क्या आया है आज ब्रेकफास्ट? क्यों ब्रेकफास्ट वहां जाके क्यों नहीं करा, जहाँ पे टेबल वेबल पे बैठ के तुम लोग खाना पीना खाते? अच्छा, ज्यादा ऑप्शन नहीं है क्या? यहीं से चाय टोस्ट ये सब कुछ अपने साथ लाए होंगे, मंगाया और खा लिया। जब सब नाश्ता कर रहे थे खुद पता नहीं कहाँ भटक रही थी और फिर आके कहती है अम्मी ने क्या खाया? उत्तपा। तो कहते और पापा आपने? पापा ने कहा अंडे पराठे। और फिर आती हैं रूहान की नानी, हैदर तुम उठ गए। अच्छा भाई, उनका जो प्यार है ना वो एक्चुअली जेन्युइन लगता है, दिखावे के लिए नहीं है वो। क्योंकि वो जैसे रूहान से प्यार करती है ना वैसे इससे बच्चे से भी प्यार करती है। और भाई साहब कितना खुश हुआ बच्चा। अभी जस्ट मैं ये कह रही थी कि बच्चा इतना उदास उदास सा क्यों, सैड सैड सा रहता है, लेकिन जैसे ही उसने रूहान की नानी को देखा भाई कितना खुश हुआ। मतलब दूर से जैसे वो बोल रही है, बात कर रही है, और जैसे ही पास गई इतना खिलखिला के हंस रहा। इसको कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो वाइब पहचानते हैं कि किससे कैसी वाइब आ रही है। आज और रूहान देखो, हैदर उठ गया। हैदर अब रूहान कहता है कि नानी की गोद में दे दो, लेकिन नानी शायद जा रही है नहाने के लिए। हैदर ब्रेकफास्ट करेगा, हैदर ब्रेकफास्ट। अब ये महारानी जी खुद खाएगी। अभी कहकर आई थी बाहर गार्डन में से कि हम चलो हैदर को ब्रेकफास्ट कराने के लिए जा रहे हैं, और अब यहाँ बैठ के खुद खाएगी और बच्चे को दे देगी, अपनी माता जी को और रूहान की नानी को। वो अंदर बैठकर खाना खिलाएंगे। ये मेरा नाश्ता है क्योंकि ये पिज्जा ने लाकर इसके लिए नाश्ता सजा कर रख दिया है, उत्तपम और पराठा चाय। और फिर पूछती है पहले क्या खाऊं? तो कोई बात नहीं, चालू पे काम करो, अक्कड़ बक्कड़ कर लो, ठीक है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो है, जिस पे उंगली आएगी वो खा लेना। वैसे भी तुम्हें खाना ही है तो पहले कोई सा भी खा ले भैया, क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही खाए भाई। इसने पीछे से वो कहती है पराठा चाय खाओ, पराठा चाय, क्योंकि उसको पता है कि चालू अप्पी को एक्चुअली क्या पसंद आएगा, क्योंकि हेल्दी खाने से तो ये दूर भागती है। देखा जाए तो हेल्दी जो था वो उत्तपम था। अब ये उत्तपम खा लेती और इसको छोड़ देती पराठे को, पर नहीं फ्रेंड्स, हम तो हेल्दी भी खाएंगे और अनहेल्दी भी खाएंगे, बैलेंस करेंगे भाई साहब। पराठा खाओ क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। तो कहती है ठंडा तो ये भी हो जाएगा, पिज्जा ठंडा तो ये भी हो सकता है, तो मैं दोनों में से किसको ठंडा करूँ? तो एक काम कर, दोनों को लपेट ले, पराठे के अंदर उत्तपम को लपेट के रोल बना के एक साथ खा ले। ठंडी तो चाय भी हो सकती है, क्योंकि उत्तपम खाएगी तो सांभर के साथ और पराठा खाएगी तो चाय के साथ। फ्रेंड्स हम कुछ भी नहीं छोड़े, हम क्या क्या छोड़े बताओ? हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। और यहाँ पे कटोरी में रखी है चीनी। चाय आई होगी, जिसको और डालना है डालो भाई, डालो और चम्मच भर भर के डालो। और फिर चालू अप्पी ने चूज किया, सोचो सोचो क्या चूज किया होगा? पराठा चाय। तो कह रही है आज रूहान। तो रूहान कहता है नानी को दे दो, मेरी नानी को दो, रूहान को उसको हैदर को मैं वही खिलाऊंगा उसको। नानी रेडी हो जाए फिर ले लेना, ठीक है? और फिर रूहान की दादी कहते हैं रूहान उत्तपम खा लो, ऐसे कहते हैं। ऐसे बोलो आओ बेटा आपको मैं उत्पम खिला देती हूँ, आ जाओ। हाँ बशर्ते वो आपके पास आए तभी तो। दोनों माँ बेटी से अच्छी वाइब नहीं आती है, बच्चे को दूर भागता है इनसे। फिर चालू अप्पी को याद आया, ओ मेरी अम्मी ने तो मुझे बर्थडे गिफ्ट ही नहीं दिया। अम्मी आपको मुझे गिफ्ट देना है। अब अम्मी की बात सुन लो, अम्मी क्या देंगी? सोचो सोचो सोचो, चलो थोड़ी देर दे रही हूँ आपको सोचने की, जल्दी जल्दी कमेंट करो। अम्मी सोच कर कहती है दे दूंगी बेटा। चलो छोड़ो अम्मी, अम्मी आप मुझे ना कुछ बना के खिला देना। अरे भाई जो तेरे हाथ में है उसे तो खा ले, खद्दू खाने के अलावा कुछ और बात करती ही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बना के खिलाऊं? आंखें लटेर लटेर के इधर उधर देख देख के कहती है, और पराठे चाय में डिप 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 कर रही है। क्या बना के खिलाओगी? क्या बनवाऊं, क्या बनवाऊं? चलो घर जाके सोचते हैं फिर बताते हैं। चलो मैं सोच कर बताती हूँ, पहले जो मुंह में रख लिया उसको तो चबा के खा ले। अम्मी का देखो सरप्राइज गिफ्ट। अम्मी कहती है हलवा बना दूंगी। काहे का हलवा बनाओगे अम्मी? अम्मी चालू को लगा अम्मी बनाएंगी मूंग की दाल का, चने की दाल का, जो एक्चुअली मेहनत से बनता। काहे का हलवा? अम्मी कहती है रवे का हलवा। रवे का हलवा, वाह वाह बहुत बड़ा गिफ्ट दे रही है, बहुत बड़ा गिफ्ट दे। भाई तुझे इतना ही कर रही है वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तू तो यही
कहती रहती, फ्रेंड्स अम्मी ने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, बस भाई के लिए ही करती रहती। फिर कहती है बेसन की पूड़ी, मेथी के पराठे, चलो तो अम्मी सोच कर बताऊंगी, क्योंकि सोचेगी कि मैं खाने का मन बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्या वो मुझे अच्छा लगेगा, क्या अम्मी अच्छा बनाएंगी। बेचारी उसमें भी सोचेगी। फिर कहती है अच्छा चलो सोच के बताऊंगी। अब आ गई है नानी रेडी होकर, रूहान की नानी। अब जैसे ही उन्होंने ताली बजाकर हाथ किया कि आ जाओ, भाई साहब बच्चे ने एकदम से इशारा किया कि ले लो मुझे, नानी इसको रूम में लेके जाओ, मतलब यहाँ मत बैठो इन माँ बेटियों के पास, चलो 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 हैदर को लेके रूम में लेके जाओ, मैं वहां पे खिलाऊंगा इसको। अल्लाह तो माँ बेटी से अच्छी वाइब नहीं आती इस बच्चे। अल्लाह सो क्यूट। अरे भाई उसकी भावनाओं को तो समझो, तुमसे क्यों बचकर भाग रहा है। कहती वो आराम से खिलाता है वहां पर बैठ। अब अम्मी बताती है किस्सा कि हैदर आंटी की गोद में था। आंटी नहीं होता है, आंटी होता है। कहती है आंटी ने ऐसे हाथ ऊपर कर लिया कि हैदर को नहीं दिखाएंगे। कहती है हैदर ने पकड़ के हाथ पकड़ के खींच के नोच लिया, मतलब कस के बच्चे पकड़ लेते ना, अगर बच्चे की आंखों के आगे आप हाथ रखोगे कुछ भी करोगे तो उनको होती है। और फिर भाई इतना 7-8 महीने का बच्चा होने को आया तो बच्चों की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, तो उसने जो है रेनू आंटी का हाथ कस के पकड़ के नीचे को खींच लिया, मतलब जैसे ऐसे जैसे बकोट रहा हो, नोच रहा हो या झपट रहा हो। कहती है हाथ नीचे करके चिमटी काट रहा था हैदर। बताओ अम्मी बता रही है कि हैदर चिमटी काट रहा था। उस बेचारे बच्चे को चिमटी काटने का मतलब भी नहीं पता हो। कहती है तो फिर हाँ जल्दी से लिपट गया कि मत करो मेरी नानी को, मत मारो। नानी को नहीं चिमटी काटो, वो मेरी नानी है। अल्लाह अम्मी। तुम ये क्यूट मोमेंट ना मिस कर देती दोनों माँ बेटी, पता नहीं किस कौन सी धुन में मिक्स रहती। मैं सोच रही थी कि थोड़े समझदार होंगे ना तो बहुत लड़ेंगे आपस में, तू जैसे इन्वायरमेंट बना के रखेगी वैसे ही होगा। भाई देखो छोटी मोटी बच्ची है तो बच्चे करते ही हैं छोटी मोटी चीजों के लिए। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे जिनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेरे बड़े वाले भाई का और छोटे वाले भाई की बेटी में 1-1.25 साल का अंतर है। भाई खेलेंगे भी साथ, लड़ेंगे भी साथ, और जब उनको भागना होगा ना, दादू बाहर जा रहे होंगे तो भागेंगे पीछे साथ में, उसके बड़े पापा जा रहे होंगे तो दोनों साथ में भागेंगे, उसके पापा जा रहे होंगे तो चाचू के साथ दोनों भागेंगे। दोनों मतलब ऐसे ही हैं, 1 मिनट में लड़ेंगे एक ही चीज के लिए और 1 ही मिनट में एक हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता भाई। अगर बड़ी वाली भाभी मायके चली जाती है ना तो वो मिस करती रहती है, अली भाई कब आएंगे, अली भाई कब आएंगे। और वो चली जाती है तो ये कहता रहता है ऐमन कब आएगी, चाचू ऐमन कब आएगी। और अब इतने बतौले बनाने के बाद अब आ गई हैं हैदर की नानी आलती पालती मार के बेड पे बैठ के, जहां पर नानी रूहान की भी बैठी है, रूहान भी बैठा हुआ है, और उसको लिटा के खिला रही हैं। अब चालू ने आकर कहा अम्मी भाई ने मना किया है लिटा के मत खिलाओ, क्योंकि भाई कमेंट पढ़ते हैं भाई साहब, वरना भाई को क्या फर्क पड़ता है, हैं? भाई ने तो कभी अपने बच्चे के लिए नहीं टोका किसी चीज के लिए। वैसे वो अलग बात है कि उसकी नानी ने कभी ऐसा नहीं किया है, उन्होंने हमेशा पोस्चर वगैरह ठीक रखा है उसका। ऐसे में इसको सहारा लगा के बिठाना चाहिए, थोड़ा आधा जैसे हो जाता है ना, ज्यादा थोड़ी हाइट अच्छे से करके ब्लैंकेट को डबल ट्रिपल फोल्ड करके ऐसे करके, तो थोड़ी बैठने की पोजीशन होती है तो वो सही होती है। ऐसे में उसके गले में फंस जाए है ना, और वो ढंग से ना सटक पाए तो बताओ ये कितनी सी लेयर है, एक पतली सी लेयर है ब्लैंकेट की, इससे कह रही है नहीं हमने इसकी गर्दन ऊंची कर रखी है। वाह अम्मी जी वाह, भाई तुमसे तो उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। माँ ऐसी है तो तभी तो सैंपल उनकी बेटी ऐसी है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, सौंधा सौंधा सा है ना। अरे अम्मी जी आप ये मत खा जाना बेचारे बच्चे का खाना, वो मेहरबानी करो उस बच्चे का खाने को मत सौंधी सौंधी खुशबू बता, बेचारे बच्चे को ही खाने दो। कह रही सौंधी सौंधी खुशबू है तो खाता चला जा रहा है, टोकते भी हैं, एक तो खाते हुए दिखाते अपने बच्चे को, ऊपर से टोक भी नहीं कि खाता चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है। क्यों तुम खिलाते खिलाते थक गई हो क्या? तो जब चालू ने खाते खाते खुद अपनी प्लेट अंदर ले आई है, भाई ने कहा है मतलब समझ जाओ कि भाई ने कहा बिठा के खिलाओ, और बच्चे ने खाते खाते ऐसी पलटी मारी कि एग्जैक्टली आई कांटेक्ट कर रहा, भाई सब कैमरे में देख रहा है, माँ बेटी नानी रूहान सब अलग अलग अपनी अपनी बातों में लगे पड़े, लेकिन बच्चे ने पलट के एकदम से कैमरे में देखा है। और फिर कहती हैं खाओगे उत्तपा, खाओगे उत्तपा। अभी तो पराठा ठूस के आई है और अभी उत्तपा लेकर आ गई, मतलब पहले चाय में डुबा डुबा के पराठा खा लिया है। सांबर और चाय एक साथ कौन खाता है भाई, तू चूज कर लेती कि तुझे क्या चीज खानी है। नहीं तो सांबर मत खा, उत्तपा भी चाय के साथ खाया जा सकता। वैसे अच्छा तो सांबर के साथ ही लगता। तो वो कह रही है अच्छा कड़क वाले, तो नानी को कितना पता है कि बच्चे को क्या चीज कैसी कितनी पसंद है, तो वो जो थोड़ा सा कुरकुरापन सा होता है ना, जैसे डोसे का हो गया या उत्तपा का हो गया, तो ये उसमें से वहां से उसको किनारी पे से निकाल कर देते हैं। अच्छा ऐसे
कड़क वाला खाता है। पिज्जा कट गए नेल्स, अब पड़ गई भाई साहब ये इसके पीछे हाथ धो के, और ये वाला पोर्शन मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूंगी, जो कि आज ही अपलोड करूंगी अगर पॉसिबल हो पाया तो, नहीं तो कल सवेरे मिलेगी, क्योंकि मुझे अभी स्टोरी भी तैयार करनी है और आपने मुझे टाइमिंग नहीं बताई है कि स्टोरी में 11 बजे शेयर करूं या 10 बजे शेयर करूं। प्लीज मुझे टाइमिंग जरूर से बताइए। तब तक के लिए ये वाला फर्स्ट पार्ट अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।